आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। इसे लेकर पक्ष विपक्ष की रणनीति तैयार है। सरकार सदन में फिर से वो 3 बिल पेश करेगी जिससे राज्यपाल ने वापस कर दिया था। मॉनसून सत्र में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल के अलावा मॉब लिंचिंग बिल को पेश किया जाएगा। विधानसभा का मॉनसून सत्र, सदन में फिर 1932 का बिल होगा पेश, ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल भी होगा पेश, मॉब लिंचिंग बिल भी पेश करेगी सरकार। शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन मॉनसून सत्र में एक बार फिर सरकार वो तीनों बिल पेश करेगी जिस पर आपत्ति जताते हुए राज्यपाल ने वापस कर दिया था। मॉनसून सत्र में सरकार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति से जुड़ा बिल पेश करेगी। साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाला विधेयक के साथ मॉब लिंचिंग निवारण बिल भी पेश करेगी। हम लोग फिर से एक बार विधेयक को ला रहे हैं जो उसमें त्रुटियां बताई गई थी, बहुत छोटी छोटी त्रुटियां बताई गई थी, उसको दूर करके हम लोग फिर से एक बार सभी जो मॉब लिंचिंग का कानून जो बहुत ज़रूरी था, जो 27% आरक्षण की बात होती है, जो हम लोगों को देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन सभी विधेयकों को ला करके हम लोग सदन में फिर से एक बार पारित करा करके महामहिम राज्यपाल को भेजेंगे ताकि 28 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। 4 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। तो 3 और 4 अगस्त को पेश होंगे विधेयक। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र फिर गर्म रहने के आसार हैं। यही वजह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने रणनीति पर मंथन किया है। विपक्ष जहां कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, वहीं विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की सत्ता पक्ष की तैयारी है। दिन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद शाम में सीएम आवास में महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें जेएमएम कांग्रेस के साथ आरजेडी के विधायक भी शामिल हुए। बैठक में मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। जो वो सदन में लाएंगे उनका भी सम्मान होगा और हमको भी हमारी जो बातें हैं उसको मजबूती से रखना है और इसी के साथ साथ जो सदन बढ़िया से चले और चल के राज्य का हित में अच्छा हो, बड़े और अच्छे निर्णय हो, कुछ अच्छे विधेयक आएंगे, वो विधेयक पारित हो, इन सभी चीजों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा होगी। मंत्री जो है बढ़िया से अपना तैयारी करके हम लोग आएंगे, जो सवाल जवाब होगा उसका बेहतरीन तरीका से हम लोग देंगे। के पास मुद्दा ही नहीं है ना? और मणिपुर में लोग सब ये मणिपुर का कुछ बोल नहीं पा रहा है। इधर नए नेता के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश होगी। रांची के पार्टी दफ्तर में विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। जाहिर है पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारी पूरी है। अब सत्र के शुरू होने का इंतजार है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और देखिए एक तरफ विपक्ष के पास जहां बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले या फिर सुखाड़ की बात कर ले या फिर मॉब लिंचिंग को लेकर जो विधेयक वापस किए गए उनमें आपत्तियों को लेकर जिक्र हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों के अलग सरकार भी पूरी तरह से तैयार हर सवाल का जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल आरती, विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 4 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा का सत्र बेहतर तरीका से चले, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, लेकिन उस बैठक में बीजेपी कहीं ना कहीं दूरी बना ली। बैठक में वो बीजेपी के कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ और कल जिस तरह से बीजेपी की भी बैठक हुई, यूपीए गठबंधन की भी बैठक हुई और दोनों दलों का जो बैठक हुई, उस बैठक में कई बिंदुवार चर्चा हुई कि किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरना है, वही सरकार की तरफ से किन किन विषय को लेकर के विपक्ष पर हमला बोलना है। तो इन तमाम चीज़ों पर कल बैठक में चर्चा हुई। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस बार कई ऐसे ज्वलनशील मुद्दा है जो अभी वर्तमान परिस्थिति में जो देखने को मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं घेरने की
हर संभव कोशिश करेगी और उसी पर कल बैठक में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। खासतौर पर अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा विषय है जो बीजेपी के लिए वो बहुत बड़ा विषय है और उसको लेकर के सत्ता पक्ष को जो घेरने का है वो कोशिश करेगी। क्योंकि आप देखेंगे तो मई से लेकर के मई, जून, जुलाई, ये 3 माह में जो अपराध का ग्राफ है वो काफ़ी बड़ा, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार सामने आई है। आप देखेंगे तो बरियारपुर थाना क्षेत्र के दलहादू में ही मई माह में 2 बार गोलीबारी हुई, एक की हत्या गोली मारकर कर दी गई। उसके बाद सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकन में गोली मारकर हत्या हुई, पुंगाग इलाके में गोलीबारी हुई और कल जिस तरह परसों यानी कि बुधवार को जिस तरह से दलादली चौक पर सीपीआईएम के नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या हुई, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, जो इन दिनों सबसे ज्यादा अपराध की ग्राफ बढ़ा है, इन तमाम चीजों को लेकर के जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्रोटेस्ट करता हुआ विधानसभा में दिखाई देगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं अगर जिस तरह से अभी बीते दिनों राज्य सरकार के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है शिक्षकों के लिए 26,001 वैकेंसी, वो किस स्थानीय नीति के तहत या नियोजन नीति के तहत वो वैकेंसी फुलफिल सरकार कराना चाहती है, तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा यानी कि बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो बीजेपी है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर होगी और वो प्रोटेस्ट विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह देखने को मिलेगा। विपक्ष की बात, सरकार सत्ताधारी दल की अगर बात करें तो कल जिस तरह से यूपीए महागठबंधन की जो बैठक हुई है, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने कल बैठक की है और इस बैठक में कई बिंदुवार चर्चा हुई है। खासतौर पे जो 3 बिल जिसे विधानसभा से पारित कर राजभवन को भेजा गया था और वो बिल फिर वापस कर दिया गया, जिसमें स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग बिल, ये 3 बिल जिसे विधानसभा से पारित कर राजभवन को भेजा गया था और तीनों बिल पर आपत्ति जताते हुए राज्यपाल ने उसे वापस कर दिया मुख्यमंत्री सचिवालय को। तो कह सकते हैं कि ये जो बिल है उसमें आपत्ति जो जताया गया है उसके पर संशोधन कर विधानसभा में दोबारा उस बिल को लाने की तैयारी सरकार के द्वारा की गई है और उस तीनों बिल को संशोधन कर विधानसभा से पारित कर पुनः उसे राजभवन को भेजा जाएगा ताकि वो जो बिल जो विधानसभा से पारित करके जो भेजा जाएगा वो बहाल हो सके। तो ये सरकार की कोशिश है। इसके अलावा मणिपुर में जिस तरह से जातीय हिंसा जो आग सुलगी है और लगातार हो रहा है, तो इस विषय को लेकर के जो है कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम बीजेपी पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के हमला बोलेगी और प्रोटेस्ट भी सदन के बाहर जो विधायक है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस बार जो छोटा ही सत्र है और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उन्होंने साफ तौर पे इस बात पर जोर दिया था कि छोटा सत्र है लेकिन सदन में अधिक से अधिक जो है विषय सामने आए और शालीनता से उसका सवाल जवाब हो, ताकि जो जनहित के लेकर के जो विधानसभा का सत्र चलता है हर लोगों के एक्सपेक्टेड होती है कि उनकी जो ज्वलनशील मुद्दा है, उनकी जो समस्या है, मूलभूत सुविधा पहुंचाने संबंधी जो बातें हैं वो सदन में उठे और सदन में उठने के बाद उस पर कार्रवाई हो। तो इसको लेकर के विधानसभा अध्यक्षता की अध्यक्षता में बैठक हुई थी लेकिन बीजेपी ने दूरी बना ली थी। तो इसको लेकर के विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो हर लोगों की एक्सपेक्ट होता है कि उसकी जो समस्या है वो खास तौर पे सदन में उठे और उसका निदान भी हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब विधानसभा का सत्र चलता है हर बार हम लोगों ने देखा अभी है कि वो हंगामे जो है भेंट कहीं ना कहीं सदन चल जाता है और जो आम लोगों का एक्सपेक्ट है वो कहीं ना कहीं वो सवाल नहीं उठ पाता है विधानसभा में। तो कोशिश है कि इस बार कम ही समय का जो सत्र है लेकिन अधिक से अधिक सवाल उठे और सभी सवाल जवाब जो है वो शालीनता से हो, हंगामे की भेंट ना करें। ये तभी संभव होगा दीपक जब सत्र सुचारू तौर से चलेगा। और देखिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें हिस्सा नहीं लेकर बीजेपी ने तो अपने तेवर पहले ही दिखा दिए हैं। जी बिल्कुल, उसी पे मैं आ रहा था कि जब विधानसभा की अध्यक्षता में जब बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने दूरी बना ली, तो इससे साफ जो है कि बीजेपी ने अपना तेवर दिखा दिया है कि वो जो ज्वलनशील मुद्दा है, जो हाल के दिनों में जो सवाल उठे हैं, उस सवाल को लेकर के वो काफी आक्रामक रूप से देखने को मिलेगा।
चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, वो तमाम विषय को लेकर खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर और स्थानीय नीति, चूंकि स्थानीय नीति जो अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है नियोजन नीति, और वैसे में सरकार के द्वारा जो 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति जो निकाल दी गई है, तो उस पर विपक्ष जो है, बीजेपी जो है वो सरकार से सवाल पूछेगी कि आखिर किस नियोजन नीति के तहत आप इस वैकेंसी को फुलफिल करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, शिक्षक नियुक्ति करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, 2-3 सवाल जिसको लेकर बीजेपी काफी आक्रामक रूप से दिखेगी, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। और जो सरकार चल रही है, सरकार के द्वारा जो तमाम जो विधायक है वो खासतौर पे मणिपुर का जो हिंसा की घटना है उसको लेकर के वो प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे कई ज्वलनशील मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा है, राज्य स्तरीय मुद्दा है जो विधानसभा के पटल पर उठती है, इस बार भी उठता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चलेगा। जिस तरह से बीजेपी ने अपना तेवर दिखा दिया है जो सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होकर, और जिस तरह से विपक्ष जो सरकार अभी चल रही है, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की, इनके द्वारा भी जो तैयारी की गई है ऐसे मुद्दे को लेकर, खासतौर पे जो 3 बिल जिसे विधानसभा से पास करके राजभवन भेजा गया था उसे वापस कर दिया गया है, तो इस पर अभी कहीं ना कहीं संशय बरकरार है। इसलिए भी चूंकि यह कयास जरूर लगाया जा रहा था कि तीनों बिल को जो है विधानसभा से पारित कर दोबारा राजभवन को भेजा जाएगा, लेकिन राज्यपाल ने जब बिल को वापस किया है और जो आपत्ति जताया है उसका जो है कह सकते हैं कि क्या आपत्ति है वो शामिल अभी तक नहीं किया गया है कि इसमें कौन कौन पॉइंट है जिस पे संशोधन करने की जरूरत है। तो राज्य सरकार ने मांग किया है कि तीनों बिल जो वापस किया गया है उसमें क्या आपत्ति है, उस आपत्ति का ब्यौरा की जो है वह मांग की गई है, ताकि उस पर जो है कि उसे जब बहाल किया जाएगा तो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत वो मजबूती से बहाल हो, और जब विधानसभा से जब वो बिल को लाया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो बिल इस बार सदन में आता है या फिर राजभवन से जो उसमें जो आपत्ति का जो ब्यौरा है वो मांगा गया है, वो आपत्ति का ब्यौरा जब मिलेगा उसके बाद हो सकता है कि आने वाले समय में विधानसभा का विशेष सत्र भी आहूत करके वो बिल को दोबारा पास करके राजभवन को भेजा जा सकता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि जब सदन चलेगा, और सदन चलेगा तो किस तरह से चलेगा, क्या हंगामे का भेद चढ़ेगा या फिर शालीनता से चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और जब लेकिन सदन चलेगा तो लोगों का जो एक्सपेक्ट है उस पर खरा उतरना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये जरूर एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सब सदन की कार्रवाई चलती है तो किस तरह से चलती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दीपक। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और सदन के हंगामेदार रहने के आसार, विपक्ष पहले ही अपने तेवर दिखा चुका है, फिर भी एक उम्मीद की सदन सुचारू रूप से चले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।